क्या ये सारा सिस्टम, सारा प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है? वेल बच्चों, बिल्कुल सही। जो हम ब्रीथ लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो सारा प्रोसेस कुछ इसी तरीके से होता है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आज इस ब्रीदिंग के प्रोसेस को, इस ऑक्सीजन की जर्नी को हम स्टेप वाइज समझते हैं कि कैसे ये ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है और वापस से एक्सहेल हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हाउ डू वी ब्रीथ? अब ब्रीथ का तो हमें पता है, ब्रीदिंग क्या होता है, नॉर्मल सी चीज है। हम एयर यानी कि जो रिच इन ऑक्सीजन होती है, उस एयर को इनहेल करते हैं अपने नोज की हेल्प से, और फिर जब वो सेल तक पहुंचती है, अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेती है, उसके बाद हम उसे एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इतना पता है। पर ये इस पूरी जर्नी में, हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचने में कौन कौन से ऑर्गन्स को रीच करती है, कैसे ये हमारे लंग्स तक पहुंचती है, इस चीज को भी तो जानना जरूरी है। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इसी चीज को हम स्टेप वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या स्टेप होगा? बिल्कुल सही, हमारी ये नोज, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो हमारा सबसे पहला ऑर्गन जो काम करता है वो होती है हमारी नोज। दोस्तों जो नोज की ये होल है ना, इन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, इन नॉस्ट्रल्स की मदद से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और पहुंचती है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी ये क्या होता है? वेल फ्रेंड्स, जो ये नोज है ना, इसके अंदर एक इनर लाइनिंग होती है और इस एरिया को हम नेजल कैविटी बोलते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हेयर। अब हेयर का नेजल कैविटी में क्या काम है? हम भी कई बार सोचते होंगे ना कि हमारी नोज में इन हेयर का काम क्या है। वेल फ्रेंड्स, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या करते हैं, जब भी हम एयर को लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, कुछ गंदी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब अगर वो हमारी बॉडी के अंदर गई तो वो हमें बीमार कर देंगी, और ये हेयर उसी चीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों ये हेयर सारे डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही ट्रैप कर लेते हैं, और हमारी नेजल कैविटी से जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो बिल्कुल प्योर होती है। तो अब आपको समझ आया हमारी नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो चलिए, अब हमारी प्योर एयर तो पहुंच गई। अब ये विंड पाइप के थ्रू, हम जैसे कि थ्रोट है ना, इसके अंदर एक विंड पाइप होता है जिसमें से एयर नीचे की तरफ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नेजल कैविटी मैंने मार्क कर रखी है, नॉस्ट्रल्स को मार्क कर रखा है, और उसके नीचे एक पाइप सा बना हुआ है, दिख रहा है ना, बिल्कुल पाइप की तरह। उसे हम विंड पाइप कहते हैं। उसी में से हमारी जो ऑक्सीजन है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। चलिए, अब ये पहुंच तो गई, पर ये जाएगी कहाँ? तो दोस्तों ये पहुंचती है चेस्ट कैविटी में। ये जो हमारा पूरा पार्ट होता है ना, आगे का फ्रंट पार्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे, इसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, और ये चेस्ट कैविटी पूरी तरह से सराउंडेड होती है रिब्स से। ये जो बिल्कुल आपको लाइन सी दिख रही है ना, बोन्स जैसी है, इन्हीं को हम रिब्स कहते हैं। इसके पूरी तरह सराउंडेड होते हैं, पूरी तरह कवर कर रखा होता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी को रिब्स ने कवर कर रखा है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। इतना समझ आ गया? और एक और चीज भी होती है दोस्तों, एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट होती है इस चेस्ट कैविटी के नीचे, बिल्कुल एक फ्लोर की तरह, और उसे हम कहते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम का इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए, अब हमें पार्ट्स तो सारे समझ आ गए, ये चेस्ट कैविटी है, रिब्स है, नीचे डायफ्राम है, लंग्स है, पर हम अपनी एयर को तो भूल गए ना। तो चलिए चलिए एयर की जर्नी को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों जब हमारी ये जो ऑक्सीजन है ये विंड पाइप के थ्रू चेस्ट कैविटी में आती है, अब अगर वहां पर स्पेस ही नहीं है तो फिर एयर अंदर कैसे आएगी? तो इस स्पेस को बनाने के लिए ना दोस्तों, जो हमारी रिब्स होती हैं वो अपवर्ड की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। जब हम कई बार ब्रीथ ही लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं? ऐसे करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रिब्स है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव होती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो मूव्स डाउन हो जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ जाता है, और इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस बन जाता है। और जैसे ही ये होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो बड़ी जल्दी रश में लंग्स की तरफ बढ़ जाती है। देखा कितना अमेजिंग चीज है। मतलब कि ब्रीदिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट काम रिब्स और डायफ्राम का है। वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, अपवर्ड मूव होते हैं, डाउन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच पाती है। तो चलिए, अब हमारी एयर अंदर तो पहुंच गई, पर अब इसे बाहर कैसे लाया जाए? तो दोस्तों सेम प्रोसेस ही होता है, बस उल्टा हो जाता है। अब क्या होता है, जो हमारी रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, और जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। अब देखिए वहां स्पेस कम होने लगा। जैसे ही लंग्स में से एयर वापस आएगी तो डायफ्राम उसे वापस ऊपर भेज देता है, मतलब कि एक्सहेल के प्रोसेस के लिए भेज देता है। तो अब आपको समझ आया ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। हमने कितनी अच्छी तरीके से समझ लिया
कि जो हमारी रिब्स हैं वो अपवर्ड की तरफ मूव होती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, स्पेस बनता है चेस्ट कैविटी में जिसकी वजह से एयर लंग्स की तरफ जाती है, और जब बाहर आना होता है तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, रिब्स डाउन होती हैं और स्पेस कम होता है जिसकी वजह से एयर एक्सेल हो जाती है, और इसी तरीके से हमारा ये पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो चलिए आज हमने ये प्रोसेस तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और हमें कितने सारे नए ऑर्गन्स का पता चला हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि वेंट पाइप, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, चेस्ट कैविटी। ओह वाओ, बहुत ही मजा आया। चलिए दोस्तों, ये लेक्चर तो हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया और आने वाले लेक्चर में हम और भी नई चीजों को जानने वाले हैं, पर उससे पहले वक्त हो चुका है एक फन फैक्ट को जानने का। Hey, did you know why do we sneeze? हम स्नीज क्यों करते हैं? वेल स्टूडेंट्स, आज इसी के बारे में इस फन फैक्ट में हम जानेंगे। वेल दोस्तों, हम जानते हैं हमारे आसपास ये जो एयर है इसमें कितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कितने गंदे पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम ये एयर इनहेल करते हैं तो जो हमारी नॉस्ट्रिल में हेयर प्रेजेंट है ना, हमारी नोज के अंदर हेयर होते हैं ना, उनमें ये ट्रैप हो जाते हैं और जो क्लीन एयर होती है वो अंदर चली जाती है। पर कई बार ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी इनर लाइनिंग को, जो हेयर्स हैं या फिर नॉस्ट्रिल की लाइनिंग्स हैं, उनको इरिटेट करने लग जाते हैं और हमें स्नीजिंग हो जाती है, छींक आ जाती है। और इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्नीज करें हम अपनी नोज को कवर कर ले, ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हों, गंदे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारे हैंडकरचीफ या टिश्यू में रहे और कोई और पर्सन उस एयर को इनहेल ना कर ले। तो समझ आया आपको हमें स्नीजिंग क्यों होती है और हमें स्नीज करते टाइम अपनी नोज को क्यों कवर करके रखना चाहिए। तो चलिए, आज हमने इस फन फैक्ट को बहुत ही मजेदार तरीके से जाना और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयूष टैग ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।